फर्स्ट वीडियो है एंड मेरी फर्स्ट एग्ज़ाम भी है IBPS PO की। इससे पहले मैंने एसबीआई क्लर्क दी है जिसकी मैंने प्री तो क्वालिफाई हो गया था, बट मेंस में मतलब उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, तो मेंस मैंने क्वालिफाई नहीं किया। अब मैं आपको अपनी शिफ्ट के बारे में बताना चाहूँगी। मेरी शिफ्ट IBPS PO की ये फोर्थ शिफ्ट थी एंड एज सबसे पहले रीजनिंग पार्ट खुला उसमें। और रीजनिंग पार्ट खुलते ही क्या हुआ कि पहले आप ये कोडिंग डिकोडिंग होता है, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे। तो मैं अंकुश लांबा सर से पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वो बना लिया। उसमें मेरे लगभग 2 से 3 मिनट चले गए कोडिंग डिकोडिंग में। उसके बाद मैंने सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल 10 क्वेश्चंस मैंने मिसलेनियस तो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एक फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन थे, सॉरी फॉर्मेशन नहीं, अल्फ़ाबेट फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले क्वेश्चन थे, उसको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि इसमें 1 मिनट चला जाएगा, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो मैंने सोचा कि एक पज़ल बना लेती हूँ। नहीं, ऑर्डर रैंकिंग था, ऑर्डर रैंकिंग वाले को मैंने लिया क्योंकि मुझे लगा कि इसको मैं तुरंत सॉल्व कर लूँगी और इसके आंसर बन जाए। तो मैंने उसको बनाया, तो वो बन गए, तो 5 क्वेश्चन इधर के बन गए, 15 क्वेश्चन मैंने इधर से बना लिया। और मैं सोची कि पज़ल बनाती हूँ। एक तो पज़ल था एक रो वाले 12 या 14% थे रो वाले, उसको मैं स्किप कर दी। मैं सोची कि मे बी इसमें टाइम लगेगा और मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था। फिर एक और पज़ल था सम फेसिंग नॉर्थ और सम साउथ वाले थे, और एक एज वाले थे, ठीक है, तो उनको भी मैंने स्किप कर दिया। और एक पज़ल था जो कि मेरे को लगा मैं इसको बना सकती हूँ और ये टाइम टेकिंग नहीं होगा, तो मैं इसको मतलब एक फ्लोर थे और फ्लोर पे जिस पे 5 नहीं सॉरी 6 पर्सन थे एंड 6 कलर थे, शायद 6 कलर या समथिंग ऐसे कुछ वेरिएबल था, तो उसको मैंने बनाया। तो लास्टली मेरे पास 40 सेकंड बचे थे, 40 सेकंड में मैंने 5 टिक कर लिया एनी हाउ। ओवरऑल मेरे इंग्लिश रीजनिंग के 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए। और उसके बाद मैंने जैसे ही स्विच किया इंग्लिश पे, वैसे ही वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे कंप्यूटर शट डाउन हो गया। पता नहीं क्यों हुए, कैसे हुए, लेकिन वहाँ पे बंद हो गया। अब मेरा जो कॉन्फिडेंस था वहाँ से यहाँ आ गया। मैंने सोचा कि इंग्लिश में ठीक ठाक अटैम्प्ट हो गया है 21, आई कैन डू इट। बट जैसे इंग्लिश, उसके बाद मैंने इन्विजिलेटर को बुलाया, उन्होंने फिर कुछ रीस्टार्ट वगैरह किया, हो ही नहीं रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि वो मतलब मेरे जो सीट था वो उसको शिफ्ट करके दूसरे कंप्यूटर पे बैठा दिया। वहाँ पे मैं गई, वो फोकस पूरा बिगड़ चुका था। क्वेश्चन इंग्लिश का मैंने देखा, सेंटेंस रिएक्शन थे स्टार्टिंग में, उसको मैंने बनाना स्टार्ट किया, थे इजी, बट मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। फोकस वहाँ पे इतना बिगड़ गया था। और बगल में मैं बोल बोल के उसको पढ़ रही थी, तो बगल वाली एक लड़की थी, वो बोलती है कि प्लीज़ आप थोड़ा धीरे बोल। और वहाँ पे और मैं धीरे बोल के मुझसे हो ही नहीं रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने उसको सॉल्व किया, बनाया। उसके बाद मैंने मतलब वो सब हाँ, एरर के क्वेश्चन थे, वो सेंटेंस वाले एरर थे, मुझे वहाँ भी नहीं समझ आया, तो मैंने वहाँ भी स्किप कर दिया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने पढ़ा, पढ़ के मतलब वो कुछ था क्या था, कुछ ह्यूमर ह्यूमर करके कुछ था, आरसी वो था, तो उसको मैंने पढ़ा समझा। पर उस ट्रू फॉल्स वाले ज़्यादा थे, तो मैंने उसको स्किप कर दिया और बाकी सिनोनिम एंटोनिम वाले बना दिए थे, वो हो गया। उसके बाद ओवरऑल मेरे इंग्लिश में 22 अटैम्प्ट थे, विथ एक्यूरेसी 90-80% हो गया एक्यूरेसी, हाँ लगभग, क्योंकि मेरे वहाँ पे फोकस टोटली बिगड़ गया था। फिर उसके बाद खुला क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में हुआ ये कि क्वांट सेक्शन में मैंने पहले खोजा मिसलेनियस की तरह, उसमें ही 1 मिनट तो चला ही जाता है इधर उधर करते कर्सर। ऊपर से माउस भी वहाँ का इतना स्लो काम कर रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ, पता नहीं मेरी लक ही ख़राब थी या फिर मुझे ये सब एक्सपीरियंस पहले नहीं हुआ था या फिर जो भी हो। बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ठीक, चलो जो भी था फर्स्ट अटैम्प्ट था, ठीक था। तो क्या हुआ इंग्लिश में अप्रोक्सीमेशन, पहला अप्रोक्सीमेशन इतना घटिया, मतलब क्या ही था पता नहीं, वो स्क्वायर करके प्लस एक्स करके फिर नीचे में से करके प्लस करके, वो मेरे को लगा ये लगेगा इसमें टाइम, मैं इसको स्किप कर दी। बाकी इसके बाद 4 थे अप्रोक्सीमेशन, मैंने उसको बना दिया। फिर 5 नंबर सीरीज़ थे, 5 नंबर सीरीज़ वो थोड़े ईजी थे, ठीक है, उसको मैंने बना दिया। तो इधर के ये हो गया। फिर मैं सोची कि अरिथमेटिक तो खुद मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं देखूँ कौन कौन सा अरिथमेटिक है, तो मैंने डीआई पे स्विच किया। डीआई दोनों इजी थे, बट 2 क्वेश्चन उसमें लेंदी था, तो मैंने उसको स्किप करके 3 दोनों का डीआई बना लिया था। ओवरऑल मेरे क्वांट में अटैम्प्ट थे 14, हाँ 14, तो मेरे इतने ही हुए। बाकी एक्सपीरियंस मेरा ठीक था, मतलब फर्स्ट पीओ का प्री था, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक था। मेरे 57 अटैम्प्ट हुए, बाकी ठीक है। देखते हैं अब रिजल्ट आने के बाद। मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देती हूँ क्योंकि आगे अभी एसबीआई क्लर्क है, IBPS
क्लर्क है, और भी एग्ज़ाम है जो अभी क्यू में लगे हुए हैं, तो उनके लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ। और ऑल द बेस्ट, आप भी करो। आपके कितने अटेम्प्ट हुए आप ये भी शेयर कर दो, एंड आपके कौन से शिफ्ट थे आपके, क्या मेरे अगर मेरे जैसे शिफ्ट थे तो आपके ओवरऑल अटेम्प्ट कितने थे।